पांडे जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने इतने बड़े लोगों से इस रामकिशोर तिवारी की मुलाकात करवाई। आप जैसे मनुष्यों का अभिनंदन। बहुत अच्छा जी। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब ऐसे लोग थे। मैं 2 वर्ष पहले मैंने इस कविता को पढ़ा है। सुनिएगा, शब्द चयन और लगे कि कविता और इतिहास कहीं मिल गया है, इस लेखनी ने कुछ लिख दिया है। तो अग्रिम पंक्ति में भी बड़े लोग बैठे हैं, सबका अभिनंदन करता हूँ। कन्हैया सुनना, स्वागत दादा। एक एक शब्द सुनना और लगे, क्योंकि कविता में शब्दों के साथ मैं अन्याय नहीं कर पाता। शब्द चयन संस्कृत निष्ठ पदावली रखता हूँ। सुने, जिसके अप्रतिम समर्पण से भारत का मस्तक ऊंचा है, जिसका बलिदान याद करके नतमस्तक देश समूचा है, जिसकी गाथा से देशभक्ति का ज्वार प्रवाहित होता है, जनमानस में भी राष्ट्रवाद का भाव समाहित होता है, जो सपने में भी भारत की सेवा का भाव पिरोता था। आप जानते हैं भगत सिंह 7 साल के थे, इनके पिताजी गेहूं बो रहे थे। वहां पर भगत सिंह गए तो कहा, क्या बोल रहे हो पिताजी? कहा गेहूं बो रहे हैं। कहीं इससे क्या होगा? एक गेहूं में 100 गेहूं पैदा होंगे। भगत सिंह ने कहा, अगर मैं पिस्तौल बो दूं तो क्या 100 पिस्तौल पैदा हो जाएंगे? जिसके अप्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है, जिसका बलिदान याद करके नतमस्तक देश समूचा है, जिसकी गाथा से देशभक्ति का ज्वार प्रवाहित होता है, जनमानस में भी राष्ट्रवाद का भाव समाहित होता है, जो सपने में भी भारत की सेवा का भाव पिरोता था, जो बचपन में भी खेतों में छिपकर बंदूकें बोता था, जो काल ब्याल के फन पर भी कान्हा बनकर के नाचा था, जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर जड़ा तमाचा था। अरे साहब क्या, अरे मेरी सकान तूल कर दिया। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या सुनते हैं साहब, क्या कविता का यज्ञ आपने रचा दिया। वरना आजकल मंचों पर बड़ा मुश्किल है, सच्चा कवि सुनता है कि मैं क्या पढ़ूं। जो सपने में भी भारत की सेवा का भाव पिरोता था, जो बचपन में भी खेतों में छिपकर बंदूकें बोता था, जो काल ब्याल के फन पर भी कान्हा बनकर के नाचा था, जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर जड़ा तमाचा था, उस भगत सिंह नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूं, उस महासूर की पूजा में छोटा सा दिया जलाता हूं। वाह। लेखनी हमारी बार बार उनका अभिनंदन करती है। सुनिएगा, जब जिसने बचपन की लोरी में भारत मां का जयगान सुना, कितने ही अमर शहीदों का बलिवेदी पर बलिदान सुना, गोरों के अत्याचारों से था घायल हिंदुस्तान सुना, माता की थपकी में उसने भारत का नवल बिहान सुना। वाह। वो जलियांवाला बाग सुना, देखा लाशों पे लाशें हैं, अंग्रेज दरिंदों को देखा जो सभी खून के प्यासे हैं। 12 की उम्र रही होगी, पढ़ रहा 7वीं कक्षा में, 12 की उम्र रही होगी, पढ़ रहा 7वीं कक्षा में, मन प्राण निछावर कर बैठा भारत माता की रक्षा में। वाह। ऐसे नहीं, दोनों हाथ पर उठाकर बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 12 की उम्र ही होगी, पढ़ रहा 7वीं कक्षा में, मन प्राण निछावर कर बैठा भारत माता की रक्षा में। उस दिन विद्यालय ना जाकर के जलियांवाला बाग गया, वो हृदय विदारक दृश्य देख अंदर का पौरुष जाग गया। शोणित से सनी हुई मिट्टी पर अर्क आंखों का देकर उसको मस्तक पर तिलक किया, मन में लेकर उसको मस्तक पर तिलक किया, मन में अभिषेक अनंत लेकर जब सैंडर्स के ऊपर गोली से जब तड़ वार किया, इतिहास के लोग बैठे हैं, मिलाते रहिएगा, जब सैंडर्स के ऊपर गोली से जब तड़ वार किया, उस नीच नराधम पापी का पल भर में ही संहार किया, लाला की हत्या का बदला लेकर दिखलाया सत्ता को, लाहौर छोड़कर भगत सिंह तब निकल गए कलकत्ता को। वाह। और जिसका जैसा होता विचार, साथी वैसे मिल, राही वैसे मिल जाते। वाह। अगर आपके मन में, मैं कहा करता हूं कि योगी तपस्वी लंगोटी कस करके भी जंगल में साधना करता है, और नीचा और गंदा आदमी मंदिर भी जाता है, तो उसकी भावना वहां पर भी पवित्र नहीं रहती। जी दादा। वाह। जिसका जैसा होता विचार, राही वैसे मिल जाते हैं, अपने जीवन की बगिया में वे पुष्प सदृश खिल जाते हैं।
कलकत्ता में कौन लोग मिले भगत सिंह को? बटुकेश्वर जतिन दास जैसे भारत माता के पूत मिले, संयम बलिदान त्याग जैसी वह संपत्ति अकूत मिले। फिर असम्बली में घुस करके जब धाए धाए बम फोड़ा था, स्वतंत्र समर की पुस्तक में एक नवल पृष्ठ तब जोड़ा था। वाह, जय भगत सिंह, जय भगत सिंह नारों से भारत गूंज उठा। हर बालक वृद्ध युवा मानो उनके चरणों को पूज उठा। खुद गिरफ्तार होकर बोले, साम्राज्यवादियों सावधान, तेरा यस्तुत्व मिटाने को अब जाग गया हिंदुस्तान। घर घर में पैदा भगत सिंह, माता का कर्ज चुका देंगे, तुम जैसे नीच दरिंदों को हम जिंदा ही दफना देंगे। वाह वाह वाह, क्या। और फिर नाटक चला मुकदमे का। नाटक शब्द का प्रयोग मैंने बेहोशी में नहीं किया, केस पढ़ा ही ना जाए पहले ही निर्णय हो जाए जी। फिर नाटक चला मुकदमे का, कोई गवाह ना शेष रहा। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी का आदेश हुआ। धीरे धीरे वो दिन आया। पंक्तियां संभाल लीजिएगा मेरे मित्रों कि धीरे धीरे वो दिन आया, बलिवेदी पर चढ़ जाने को। धीरे धीरे वो दिन आया, बलिवेदी पर चढ़ जाने को। पूजा का थाल स्वयं बनकर तन का नैवेद्य चढ़ाने को। सामर्थ्य नहीं मेरी आगे, घटना कैसे जीवंत करूं। शब्दों की अपनी सीमा है, मैं कैसे आदि व अंत करूं। लेकिन कर्तव्य निभाता हूं, ये चिंतन जिंदाबाद रहे। हम सबके ऊपर अमर शहीदों का स्नेहिल आशीर्वाद। छिप गया सूर्य अस्ताचल में, पक्षी सो गए बसेरों में। उजड़ी बाजार सब लौट रहे थे अपने अपने डेरों में। हो गया चतुर्दिक सन्नाटा, पर जेल का दिश अजूबा था। औरों की हालत कौन कहे, जल्लाद भी गम में डूबा था। हर तरफ वहां अकुलाहट थी, घबराहट थी, झुंझलाहट थी। ना जाने किस अनहोनी की पग पग पर होती आहट थी। पर काल कोठरी के अंदर त्योहार निराला लगता था। पर काल कोठरी के अंदर त्योहार निराला लगता था। रात हो गई थी फिर भी भरपूर उजाला लगता था। आजादी के दीवानों की होती ही अलग कहानी है। सर कफन बांध करके निकले जीवन की यही कहानी है। वाह। और कविता का अंतिम है, 3 फांसी के फंदे हैं। सरदार भगत सिंह बीच में, दाहिनी तरफ राजगुरु, बाईं तरफ सुखदेव फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला का गीत गाया जा रहा है। ब्रिटिश हुकूमत मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तीनों चित्र देखिएगा, तीनों भारत माता के लाल फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं। उस चित्र को एक प्रतिबिंबित करती हुई मेरी लेखनी आपके सामने रखती है कि फिर काल कोठरी से निकले भारत माता के वे सपूत, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह। तीनों क्रांति के अग्रदूत, तीनों आपस में गले मिले, तन तीन भले एक जान कहा। तीनों आपस में गले मिले, तन तीन भले एक जान कहा। बाहों में बाह डाल करके जय 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 हिंदुस्तान कहा। वाह। फिर तभी अचानक इंकलाब के नारे जिंदाबाद हुए। मेरा रंग दे बसंती चोला वाले गीत के संग आबाद हुए। फिर बढ़कर चुमा फंदे को, तन पुलकित था मन हो गया मगन। इस समय उसे ऐसे देखा जैसे हो कोई आभूषण, निर्जीव भले समझे कोई। वो राष्ट्र शक्ति को भाप गया, अंतर मन में मच गया द्वंद। फांसी का फंदा कांप गया। वाह। पर नियत के आगे नतमस्तक होकर के उन्हें प्रणाम किया। मन ही मन उनके साहस को अभिवादन किया, सलाम किया। तीनों ने भारत माता के जयकारे फिर से दोहराए। संवेद स्वरों में वंदे मातरम गीत वंदना के गाए। हंसते हंसते फांसी के फंदे को गर्दन में डाल लिया। भारत माता के अमर सपूतों ने यह कितना बड़ा कमाल किया। जैसे ही समय हुआ पूरा, पंक्तियां सुनिएगा। शतबार नमन करता किशोर माता के अमर सपूतों को, चट्टानों से टकराने वाले अमर क्रांति के दूतों को। लेखनी हमारी धन्य हुई इन वीरों का करके वंदन। मैं अपनी काव्य साधना से शत शत करता हूं अभिनंदन। मेरे मस्तक पर इन सब के चरणों की प्राणों की भूत रहे। मेरे जीवन की क्यारी में इनकी बगिया का फूल रहे। बोलिए भारत माता की। कैसी रही है कविता?